नमस्ते, मैं डॉक्टर जयेश निकुम, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है स्ट्रेच मार्क्स। माँ बनना किसी भी लेडी के लिए एक बहुत ही सुखद और आनंददायक अनुभव होता है। पूरे परिवार में एक खुशी रहती है इसके लिए। लेकिन आज की जो मॉडर्न लेडी है उसको इस खुशी के साथ दो चिंताएं भी सताने लगती हैं। पहली है कि प्रेगनेंसी के साथ जो होता है वो वज़न बढ़ना यानी वेट गेन, और दूसरी होती है स्ट्रेच मार्क्स जो प्रेगनेंसी के साथ चले आते हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह ये प्रेगनेंसी के साथ चले आते हैं और उसके परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ये कैसे और कहाँ से आते हैं ये स्ट्रेच मार्क्स? अपने शरीर की जो त्वचा होती है वो हर जगह सेम नहीं होती। कुछ जगह पे ये त्वचा मोटी होती है और कुछ जगह पे पतली होती है। पेट के ऊपर की त्वचा और जांघों की आसपास की त्वचा विशेषतः पतली होती है। प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे होने के बाद पेट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे पेट का साइज़ बढ़ता है वैसे ही उसके ऊपर की त्वचा धीरे धीरे खींचने लगती है। त्वचा जो होती है वो इलास्टिक जैसी होती है, इसलिए शुरुआत में तो वो एडजस्ट कर लेती है, कोप अप कर लेती है स्ट्रेचिंग। लेकिन आगे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, जैसे जैसे पेट का साइज़ बढ़ता है तो उसके ऊपर की त्वचा ज़्यादा से ज़्यादा खींची जाती है। अपने स्किन के नीचे कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन का एक पतला सा लेयर होता है। जब त्वचा उसके कैपेसिटी के बाहर खींची जाती है कुछ जगहों पे, तो इन जगहों पे ये जो लेयर होता है वो फट जाता है और फिर बन जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स। शुरुआत में स्ट्रेच मार्क्स रेडिश होते हैं और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ये सिल्वरी हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं एक बार बनने के बाद ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ते और इन पे कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करती। इनके ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये रूल के हिसाब से इन स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करना ही अपने हाथ में है। तो उसके लिए अपने को कुछ उपाय करने होते हैं। इलास्टिन और कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन्स है। तो ये प्रोटीन्स स्किन में जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे, इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन्स की मात्रा अगर स्किन में पर्याप्त मात्रा में होगी, सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर ये आपके स्किन में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अपने को हमारे डाइट में प्रोटीन्स का कंटेंट बढ़ाना होगा। तो प्रोटीन्स किन चीज़ों में पाया जाता है? नॉन वेजिटेरियन सोर्स का अगर हम सोचेंगे तो फ़िश और चिकन में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मटन में भी प्रोटीन्स होता है, लेकिन उसकी सलाह मैं प्रेगनेंसी में नहीं दूंगा क्योंकि उसके साथ फैट आता है तो वज़न बढ़ने का चांस रहता है। तो मटन मत खाइए, लेकिन चिकन और फिश आप खा सकते हो। अंडे का जो वाइट रहता है, वाइट ऑफ द एग, उसमें भी प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो आप ले सकते हो। वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज़्यादा और अच्छा सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन्स के दाने आते हैं, बॉल्स आते हैं, तो ये दोनों आप आपके डाइट में शामिल कर सकते हो। फिर ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम, काजू, पीनट्स में भी प्रोटीन्स होता है। उसके बाद दूध में भी आप प्रोटीन्स ले सकते हो। उससे ज़्यादा और पावर पैक सोर्स है प्रोटीन्स का, वो है पनीर। पनीर आप आपके डाइट में शामिल कर सकते हो। प्रोटीन्स के साथ आपको स्प्राउट्स भी लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि आपको फ़ायदा होगा। तो खाली प्रोटीन लेने से बात बनेगी क्या? तो नहीं बनेगी। स्किन के लिए कुछ नरिशमेंट भी अपने को देना होगा। तो ड्राई फ्रूट से बना हुआ पेस्ट, जैसे बादाम काजू से बना हुआ पेस्ट, थोड़ा सा उसमें पानी मिला के आप हल्के हाथों से
सुबह शाम पेट पे मसाज कर सकते हो। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाज़ार में कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं, उसका प्रयोग आप आपके डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो। कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं, वो भी आप इसके साथ आप ले सकते हो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो भी आप मुझे लिख सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। थैंक यू।